हमारे बीच प्रकाश दादाजी बैठे हैं और ये जननी दीदी थी जिनकी मृत्यु 2013 में हुई थी, 11 में हुई थी। तो उनके ये लड़के हैं। जननी दीदी संस्था का बहुत काम की, बाबा की बहुत बड़ी भक्त रही हैं और हर DMS महासम्मेलन, धर्म महाचक्र अटेंड करना। और गाज़ीपुर में सब लोग जानते हैं, पूरी संस्था जननी दीदी को जानती है। और दादाजी भी उस संस्था का बहुत काम किए हैं, बहुत हेल्प की हैं संस्था को। तो दादाजी मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि जो जननी दीदी थी उनके बारे में कुछ आप बताइए। हमारी माँ 1964 में आनंद मार्गी हुई थी। उसी समय बाबा गाजीपुर आए हुए थे। उनके दर्शन भी हुए थे हमारी माँ को। और जब भी जमालपुर में धर्मचक्र या कोई भी दादा के फंक्शन होता था उसमें वो जाना चाहती थी और जाती भी थी, चाहे जैसी भी स्थिति रहे। और वहाँ पर दादा के जन्मदिन में भी बाबा के जन्मदिन में भी बहुत बार गई हुई हैं। और जितना भी उनसे होता था वो मार्ग में सेवा करती रहती थी। गरीबों को मदद करना या कुछ चंदा डोनेशन कलेक्शन के लिए भी बहुत प्रयत्नशील रहती थी। कहीं से भी कुछ भी कितना भी डोनेशन मिल जाए, चाहे वो गरीब परिवार हो या किसी तरह का भी परिवार हो, उसके लिए संस्था के लिए बहुत कुछ दिल से करती थी और कर रही थी। जब तक उनकी जिंदगी थी तब तक वो उन्होंने सेवा किया है और बाबा से बहुत उनका लगाव था। दादाजी आप बाबा को जो है आप भी देखे हैं ना, बाबा गाजीपुर में जब आए थे तो मैं सुना हूँ कि आप देखे हैं बाबा को। हाँ, जब बाबा गाजीपुर में आए थे हम लोग 1964 में, तो हम लोग यहीं गाजीपुर में थे और हम अपने हाथे से जब वो केशव दादा के यहाँ आके रुके हुए थे और जब उनके पहली मंजिले के हॉल में जा रहे थे तो मैंने अपने हाथे से उनको देखा था। दादाजी आप भी जो है मिशन से जुड़े हैं, आनंद मार्ग संस्था से जुड़े हैं और जननी दीदी के मृत्यु के बाद जो है आप संस्था में जो है वो आप जुड़ गए। तो आपको संस्था के लोग और ये संस्था, ये मिशन कैसा आपको लगा, कैसा आपने फील किया अभी तक, कैसे लोग हैं संस्था में? क्योंकि हमारी माँ संस्था से जुड़ी हुई थी और मैं तो यहाँ गाजीपुर में रहता नहीं था, मैं गाजीपुर से बाहर था। तो जब भी गाजीपुर में आता था तब अपनी माँ का जितने भी हमको हेल्प कर सकता था किसी रूप में वो मैं करता था। उसी समय हमारी माँ से मिलने के लिए मार्ग के दादा लोग और अनुरागी लोग आते थे, तो उनसे भी हमारी भेंट हो जाती थी। हमारे रहते हुए कभी भी माँ ने 3 घंटे का कीर्तन जब भी करवाया या 6 घंटे का करवाया, उसमें जो भी मदद होती थी मैं अपनी माँ को करता था। कभी काल किसी दादा के या किसी संस्था मिशन के जो मार्गी लोग हैं वो कैसे लगते हैं आपको, खासकर जो गाजीपुर के जो मार्गी? तो गाजीपुर के दादा लोग तो हमारी माँ से बहुत ही मिलनसार थे। वो लोग घर पे आके भी भोजन बना के माँ के साथ खाते पीते रहते थे। कोई भी दादा अगर आते थे तो हमारी माँ से मिलने घर पे जरूर आते थे। और उनको वो सब देख के ये सब देख के मेरा भी मन पिघल जाता था कि हमारी माँ को इतना लोग मानते हैं। हाँ दादाजी, जो ये जननी दीदी द्वारा जो संस्थागत जो कार्य हुए हैं तो कुछ आप उसके बारे में बताएंगे? हमारी माँ के को सहायता बहुत ज़्यादा सब लोग उनकी सहायता करते थे। जब भी कुछ हमारी माँ को मदद में चाहिए रहती थी
सब लोग आके आके उनकी मदद करते थे। स्पेशली अनिमेश दादा ने हमारी माँ का बहुत ख्याल रखा था और बहुत ही तरह से हर दिल से उनकी सेवा करते थे। और भी दादा लोग थे, राम सूरत दादा थे, कुबेर दादा थे और राधे श्याम दादा, ये लोग ने बहुत ही उनकी माने हेल्प की है। और जब भी उनको माने तबीयत खराब होती थी, अस्पताल ले जाना, ये सब करना, छोटी मोटी मदद करना, ये सब वो लोग हमेशा आगे रहते थे। सब जितने भी दादा आते थे वो हमारी माँ की हाल चाल लेने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। जी। हाँ। जर्नलिन दीदी द्वारा जो संस्थागत जो कार्य हुआ है, बाबा ने उनके शरीर से लिया है, उसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए। हमारी माँ ने आनंद नगर में संस्था के लिए एक कमरा बनवाया है जिसमें लोग आके रहें। जरती हाल है वो, जरती हाल है वो। हाँ हाँ दीदी। हाँ, तो बनवाया है, तो उसमें जिसकी जो लोग आके रहें या जैसा भी उसको इस्तेमाल करें। वहाँ के यहाँ गाजीपुर में भी है ना? गाजीपुर के स्कूल में भी हमारी माँ ने एक दीदी के स्कूल में, हाँ दीदी के स्कूल में एक एक्स्ट्रा कमरा बनवा के दिया है। तो वो भी मैंने बच्चों के स्कूल के लिए इस्तेमाल होता है, अभी भी चल रहा है, उसकी हालत भी ठीक है। वो भी जरती हाल ही है वहाँ। हाँ, हाँ। तो 2 जरती हाल जो है जर्नलिन दीदी के द्वारा जो है बहुत मतलब उनके परिश्रम से बना है। एक गाजीपुर का जो दीदी के यहाँ है जरती हाल, और एक आनंद नगर है। जी हले हमारी माँ डोनेशन तो करती ही थी, क्योंकि उसके अलावा भी वो घूम घूम के शहर में घूम के भी चंदा वसूल करती थी, जिससे संस्था को हेल्प मिले, जिस गरीबों की सहायता हो सके। तो उसके लिए वो बहुत ही इच्छुक तत्पर रहती थी। कहीं भी चंदा कलेक्शन के लिए जाना हो तो वो सबसे आगे रहती थी। जी धन्यवाद दादा जी आपको, माता जी के बारे में। बाबा नाम केवलम, परमपिता बाबा की जय। इससे स्टार्ट करना था।